अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा फॉर एनी न्यू नोटिफिकेशन ऑफ एनी वीडियो। ये जो आप एक्ट्रेसेस देख रहे हैं, इनमें से बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जिनको बहुत जो कहते हैं ख़तरनाक बीमारी हुई, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो सेहतयाब हो चुकी हैं। उन्होंने अपनी जो स्टोरी है वो सबसे शेयर भी की, इंटरव्यूज़ में भी उन्होंने बताया, लेकिन अब वो इस जानलेवा बीमारी से सब जो है बच चुकी हैं। तो हमने कहा इसी तरह की एक वीडियो बनाते हैं और आपसे भी शेयर करते हैं कि उन्होंने किस तरह से इस बीमारी से लड़ा, किस तरह उनको ये बीमारी हुई और किस तरीके से वो इस बीमारी से निकली और हिम्मत, सेहत और ताकत के साथ उन्होंने इन ख़तरनाक बीमारियों से जो है लड़कर अपने आप को जांबर किया। ये जो हंसते मुस्कुराते चेहरे होते हैं, इनके पीछे जो तल्ख हकीकतें होती हैं वो हम नहीं जानते, लेकिन ये जो अब फनकाराएँ होते हैं, असल ज़िंदगी में भी ये फ़नकार जो असल हीरोइनें वही होती हैं जो इस बीमारी से लड़ चुकी होती हैं। आपके सामने स्क्रीन पर कुबरा खान है, वो अपनी बीमारी के बारे में बता रही हैं। पहले वो सुने फिर बात करते हैं। तो डॉक्टर ने कहा कि आपको पॉसिबिलिटी है कि कैंसर हो। सो व्हेन आई फाउंड दैट आउट आई ऑब्वियसली पैनिक्ड बिकॉज़ आई वाज लाइक ओके आई डिड नॉट सी दैट कमिंग। अच्छा जी, वर्सटाइल अदाकारा कुबरा खान है, इनका असल नाम है राबिया खान। इनको कैंसर डायग्नोज हुआ था। इंटरव्यू में जैसा कि आपने सुना, उन्होंने बताया कि जब मुझे पता चला तो मेरे जो कहते हैं रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि कैंसर नाम ही ऐसा है जिसके बारे में सुनकर हमारे रोंगटे सबके खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब कोई इंसान इससे लड़ता है तो वो सबसे ज़्यादा जो अपनी स्टोरीज शेयर करता है उससे दूसरों को भी मोटिवेशन मिलती है। अपने इंटरव्यू में भी उन्होंने यही कहा। वो सफ़े अव्वल की अदाकारा हैं, बहुत दिलकश हैं। बहुत सारे ऐसे ड्रामा, संगे मरमर, हम कहाँ के सच्चे थे, नूर जहाँ में उन्होंने बहुत ज़बरदस्त अदाकारी की, लेकिन खामोश जंग लड़ती रहीं कैंसर के साथ। जनवरी 2023 को उनको ये ख़तरनाक बीमारी हुई और एक गिल्टी हुई जिसकी उस टाइम उन्होंने सर्जरी करवाई, लेकिन उनके अंदर का जो खौफ था, एक ज़हनी दबाव था, वो उनको मोटा करता गया और वो बहुत सारी दुनिया यानी पूरी दुनिया के सामने एक किस्म का क्रिटिसाइज़ हो रही थी अपने मोटापे की वजह से। लेकिन उनकी असल हकीकत, हकायक और कहानी क्या थी, ये वही जानती थी, जो बारहा उन्होंने कुछ देर के बाद आकर सबको डिस्क्लोज़ की कि उनके साथ क्या प्रॉब्लम थी। उस टाइम उनके ड्रामास पे भी बहुत असर हुआ, क्योंकि वो मोटापे का शिकार हो चुकी थीं और बहुत लोग उनको तनकीद भी कर रहे थे। लेकिन ये एक आजमाइश थी जिससे वो जानवर हुई और बेहतरी की तरफ वो दोबारा गामजन हुई और हमारे सामने ज़िंदा सलामत रहते हुए हमें एक अच्छी जो मिसाल है वो दे गई। दूसरी हमारी वर्सटाइल अदाकारा हैं एंजेलिन मलिक। इनके बारे में कौन नहीं जानता है। वो एक बहुत बावकार और बहुत ज़बरदस्त जो अदाकारा हैं। 3 दहाइयों से वो हमारे साथ हैं, यानी वो प्रोड्यूसर भी हैं, हदायतकारा भी हैं और एक अदाकारा भी हैं। लेकिन आखिरकार उनको भी कैंसर डायग्नोज हुआ तो हिम्मत का मुजाहरा किया, उन्होंने अवाम को इत्तला दी, उन्होंने केमोथेरेपी और इस तरह की बहुत सारी जो कैंसर के लिए जो थेरेपीज़ होती हैं उनसे गुजरी और तल्ख एक किस्म का एक कठिन ये सब जो होते हैं ट्रीटमेंट ये होते हैं, और उन्होंने अपना इलाज जारी रखते हुए पुरअज़म तरीके से अवाम को भी बताया और इत्तला दी कि उन्हें दुआओं की ज़रूरत है। बेशक वो सबके लिए सहारा बनी अपने हदायतकारी के थ्रू, प्रोड्यूसर जब थी तब उसके लिए, लेकिन आज उनको ख़ुद दुआओं की ज़रूरत है। उन्हें दूसरों के सहारे के लिए सिर्फ़ और सिर्फ दुआएं चाहिए थी, जिसकी उन्होंने पाकिस्तानी अवाम से बल्कि सबसे ही अपील की और बिलाखिर वो भी इस बीमारी को मात देकर आज हमारे सामने हैं और एक ज़बरदस्त मिसाल कायम की कि इस तरह की बीमारियों में भी अपनी हिम्मत हारनी नहीं चाहिए, बल्कि उनसे बड़े अच्छे तरीके से लड़कर आप इनसे निकल सकते हैं। अच्छा जी, इसी तरह तीसरी अदाकारा हैं हमारे सामने लैला वास्ती जी। वो भी कहती हैं, एक इंटरव्यू में बताते हुए एंकर को उन्होंने बताया कि वो जब हॉस्पिटल गई तो उन्हें एकदम से जब पता चला कि उन्हें कैंसर डायग्नोज हो चुका है तो वो बहुत ज़्यादा जो थी अपसेट थी, परेशान हुई। वो अमेरिका में थी उस टाइम, बिल्कुल कह लें अकेली थी। उनकी फैमिली, उनके हस्बैंड यहाँ पर थे और वो एक हमेशा से संजीदा जानदार अदाकारी के ज़रिए वो हमारे सामने आई हैं और ये विरासत से उनको अदाकारी मिली है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि उनकी जो माँ बाप हैं, पेरेंट्स हैं, वो दोनों अदाकारी की फील्ड में हैं। अच्छा, लैला वास्ती ने मुस्बत और मनफी दोनों किरदारों में नाम कमाया और वो जब अमेरिका में थी ग्रीन कार्ड के थ्रू मतलब वो लेने गई हुई थी, लेकिन जब उन्हें ये बीमारी जो है डायग्नोज हुई
تو वहाँ पर वो अकेली थीं। उस टाइम उन्होंने अकेले ही रहकर वहाँ के एक अच्छे हॉस्पिटल में अपना जो है अपने आप को एडमिट किया। लेकिन एक इस बीमारी के साथ लड़ते लड़ते बहुत बड़ा सान्या हुआ कि पाकिस्तान में उनके वालिद इंतकाल कर गए, वो वहाँ तक नहीं पहुँची। लेकिन आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे सामने हैं। चौथी अदाकारा हैं जी हमारे सामने नादिया जमील। उन्होंने भी बताया कि किस तरह से उनको कैंसर हुआ। वो एक इंतहाई संजीदा अदाकारा हैं, समाजी खिदमात भी बहुत सारी सरंजाम दे चुकी हैं। 2020 में उनको कैंसर जब डायग्नोज हुआ, स्टेज 1 ब्रेस्ट कैंसर था, तो ज़िंदगी उनकी अचानक से बदल गई। खौफ ने उनको बिल्कुल आड़े नहीं लिया, बल्कि उन्होंने इस सब चीज़ का बड़े तहम्मुल से, बड़े सब्र के साथ मुजाहरा किया और इस बीमारी का मुकाबला किया। बल्कि साथ साथ दूसरों को भी बताया कि इतनी बड़ी बीमारी से भी इंसान लड़ सकता है अगर उसके अंदर विल पावर हो। और ये वाकई ही ठीक है, आपके अंदर अगर विल पावर होती है तो आप उस बीमारी से लड़कर दोबारा ज़िंदगी जी सकते हैं। लेकिन अगर आपकी विल पावर ख़त्म हो जाती है तो फिर आप खुद से उस बीमारी को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं। बिला आखिर अगस्त 2020 में वो ख़तरे से बाहर आ गए और अपनी आवाम को उन्होंने खुशखबरी सुनाई कि हाँ जी, मैं अब ख़तरे से बाहर हूँ और इस बीमारी का मुकाबला कर चुकी हूँ। ये सब ऐसी अदाकाराएं हैं जो हमें असली ज़िंदगी में हंसती मुस्कुराती नज़र आती हैं कि पीछे की कहानी क्या है वो हम सब बहुत ही कम जानते हैं। अच्छा जी, अस्मा अब्बास हमारी बहुत ही वर्सटाइल अदाकारा हैं, बहुत ज़बरदस्त एक ठोस अदाकारा हैं। बुशरा अंसारी की ये बहन हैं और सारा नूर अब्बास इनकी बेटी हैं। उन्होंने फ़नकारी में जब से कदम रखा है उन्होंने लोगों के दिल जीत लिए हैं। 2018 में जब उन्हें पता चला कि उन्हें ये बीमारी है तो उन्होंने भी एक किस्म का उनकी ज़िंदगी को धचका लगा। उनकी कीमोथेरेपीज़ हुई। लेकिन वो इंटरव्यू में आकर बताती हैं कि मेरे लिए ये एक बहुत ही ज़बरदस्त लम्हा तब था कि जब मैंने इस बीमारी का हंसते खेलते डट कर मुकाबला किया। और फिर वो एक और बात भी ये बताती हैं कि अस्मा नूर अब्बास यानी जो उनकी बेटी है, उन्होंने जितनी हिम्मत हो सकी अपनी माँ का इस टाइम पर साथ दिया। और वो उनकी बहुत तारीफ़ करते हुए कहती हैं कि मैं केमोथेरेपी से भी गुज़री लेकिन हौसला रखा, ये सोचते हुए कि अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है, अगर उसने ये बीमारी लगाई है तो इससे निपटने का भी तरीका वो ही बताएगा और मुझे ज़रूर दुनिया में वापस एक किस्म का अपने तरीके से वापस लाएगा। हंसती खेलती मैं दोबारा अपनी जो आवाम है उसके सामने जाऊंगी। बिला आखिर उन्होंने भी इस बीमारी को मात दे दी और हमारे वो अब सामने हैं दोबारा से अपनी जानदार एक्टिंग के थ्रू वो अब हमारे सामने हैं और एक ऐसी मिसाल है कि अगर इस तरह की कोई चीज़ हमें आती है पेश तो हम उस चीज़ का मुकाबला कर सकते हैं। देखें, हर वो चीज़ जो आती है हमारे ऊपर, चाहे वो खुशी है चाहे गम है, कुछ भी वो अल्लाह की तरफ से आता है, इसलिए हमें अल्लाह पर इत्तकाद करना चाहिए कि सब टल जाएगा। अच्छा जी, हमारी एक और एक्ट्रेस हैं फ़रहा नाज़ली। ये एक बहुत जानी पहचानी फ़रहा नज़ीर जो है हमारी, जो एक पाकिस्तान की वर्सटाइल अदाकारा हैं। ज़ाती ज़िंदगी उनकी हिम्मत से भरी हुई है क्योंकि उन्होंने भी एक बहुत बड़ी कैंसर जैसी बीमारी से मुकाबला किया। उनके लिए हर दिन एक हौसले और यकीन का था, ये सोचते हुए कि अल्लाह मियाँ मुझे ज़रूर इस बीमारी से निजात दिलाएगा। और कुछ ख़ास ऐसी आयत थी जिनका वो विर्द करती थीं और वो अपने हमेशा इंटरव्यू में एक ही बात कहती हैं कि मुझे मेरे ख़ानदान वालों की इस बीमारी के दौरान बहुत ज़्यादा सपोर्ट रही है, इसी वजह से मैंने इस बीमारी को मात दी और अब मैं फिर से आप सबके सामने हूँ। इनकी एक बेटी भी हैं जो कि अब पाकिस्तानी ड्रामों में एंटर हो चुकी हैं और अपनी अदाकारी के जौहर दिखाते हुए बहुत ज़बरदस्त नाम कमा रही हैं। हमारी अगली जो अदाकारा हैं वो हैं जी उज़्मा गिलानी। अच्छा जी, उज़्मा गिलानी कई दहाइयों से हम सबके दिलों में ज़िंदा हैं और ज़िंदा रहेंगी। वो भी आखिरकार इस जानलेवा बीमारी का शिकार हो गई और बड़ी ही बहादुरी से उन्होंने भी इस बीमारी का मुकाबला किया। अपने सब्र, हौसले और तवील इलाज के बाद उन्होंने भी इस बीमारी को शिकस्त दे दी, ये सोचते हुए और दुनिया को बताते हुए कि बीमारियां बेशक अल्लाह की तरफ से आती हैं लेकिन उनको हिम्मत से, हौसले से अगर सहा जाए, अपने अंदर हिम्मत रखी जाए, अल्लाह को याद रखा जाए, उस पर पुख्ता यकीन रखा जाए कि देने वाली और लेने वाली अल्लाह की ज़ात है, तो हम ज़रूर इन सब चीज़ों से शिकस्त हासिल कर लेते हैं। और बिलाखिर वो भी हमारे सामने बिल्कुल एक अच्छी सेहत के साथ सामने आ चुकी हैं। अच्छा जी, सबसे आखिर में हमारे पास हैं पलवश यूसुफ, जिनको अक्सर ही लोग कहते हैं कि ये शायद सायरा यूसुफ की बहन है, लेकिन पता नहीं, इसके बारे में कुछ ख़ास
جو ہے کیا سرائیاں تو ہوتی ہیں لیکن کچھ خاص پتہ نہیں ہے۔ خیر، پرورش یوسف ایک ماڈل بھی ہیں، ساتھ بزنس کی دنیا میں بھی ان کا نام ہے۔ ان کو بھی بریسٹ کینسر ہوا تھا اور اکثر لوگ اس بیماری کے بعد ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن انہوں نے اس آزمائش کو ایک مشن میں بدل دیا، اس طرح کہ انہوں نے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا اور انہیں شعور دینا شروع کیا کہ کس طرح ہم اس بیماریوں سے لڑ سکتے ہیں۔ انہوں نے شوکت خانم ہاسپٹل میں اپنی چیریٹی کا جو حصہ ہوتا تھا دے کر لوگوں کو بہت زیادہ انہوں نے بتایا، شعور دیا کہ کیسے ہم لوگ ان بیماریوں سے لڑ سکتے ہیں۔ تو ہم نے جی دیکھا کیسے ہنستے مسکراتے خوشی والے چہروں کے پیچھے کس طرح کی جو ہوتی ہیں چھپی ہوئی الجھنیں ہوتی ہیں، اور یہ جو فنکار ہوتے ہیں یہ اصل زندگی میں بھی اصل فنکار ہوتے ہیں۔ کیمرہ سکرین، ٹی وی سکرین پر تو یہ ہیروئن ہوتے ہی ہیں، فنکار ہوتے ہی ہیں، لیکن جب وہ ان چیزوں سے لڑتے ہیں تو وہ اصل ہیروئن اور فنکار بن جاتے ہیں۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا فار اینی نیو نوٹیفیکیشن آف اینی ویڈیو۔ انٹل دی نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ۔